अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी पाकिस्तान से वापसी की तैयारी थी, तो मैंने पाकिस्तान में व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि किसी की प्राइवेसी होती है, कोई नहीं बनवाना चाहता और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला, शॉर्ट टाइम के लिए गए हुए थे, तो मैंने उधर कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, कोई भी चीज़ का मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने छोटे छोटे क्लिप मैंने मोबाइल से बनाए हुए थे लाहौर से यूएई तक की वापसी का, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब्सक्राइब करने का। और अब से इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि रेगुलर में व्लॉग आया करें, लेकिन थोड़ा सा बिज़ी भी हूँ, थोड़ा सा मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन की हुई हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी बिज़ी हूँ, स्टडी चल रही है। तो इंशाल्लाह व्लॉग की तरफ भी बिल्कुल ध्यान देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा। हम लोग आए थे बाहर जी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाने से पहले मैं अपनी फ़्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके जाती हूँ, खाली करके जाती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ उसमें ख़राब नहीं हो। और जो बची कुची चीज़ें होती हैं वो मैं या तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ या मैं अपने हमसाये को दे देती हूँ, वो यूज़ कर लेते हैं। और फिर आने के बाद हम लोग आए थे, थोड़ा सा घर का काम शाम किया, सफाई की, फिर उसके बाद हम लोग ग्रोसरी के लिए चले गए थे। और सबसे पहले हम लोग गए थे हाउस होल्ड वाले सेक्शन में, शॉप में, और ये थी आई थिंक होम यूज़। तो मुझे चाहिए था मैट्रेस का टॉपर, तो मुझे टॉपर नहीं था मिल रहा, कहीं से भी नहीं था मिल रहा, अमेज़ोन से भी नहीं था मिल रहा जो जिस तरह का मुझे चाहिए था। लेकिन फिर थोड़े दिन बाद मैंने सर्च किया तो मुझे अमेज़ोन से ही मिल गया था दोबारा, वो स्टॉक में नहीं था। और ये मुझे सेटअप बहुत अच्छा लगा था ये सोफ़े का, और ये कलर कम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लगा था मुझे, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया था। बहुत अच्छे यूनिक डिज़ाइन मिल जाते हैं आप लोगों को। तो जी हम लोग गए फिर अल फुरसान मॉल में, तो बस ग्रोसरी शॉपिंग की। और मौसम बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी वाला भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हब्स है, जिसकी वजह से बाहर इतना जाने नहीं होता। ये जो 3 माह होते हैं, जून जुलाई और अगस्त, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हब्स के होते हैं और गर्मी भी होती है। लेकिन ये है कि हवा वगैरह चलती रहती है, तो थोड़ा बंदा सुकून में आ जाता है। तो बस जी यहाँ से अब हमारी ग्रोसरी का हॉल स्टार्ट होगा कि मैंने क्या क्या बाय किया। बहरहाल जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। जहाँ पे हमारी 200-250 की शॉपिंग हुआ करती थी, अब तो 500-600 की शॉपिंग हो जाती है। वो भी वही बेसिक चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में ख़त्म हो जाती हैं, वही लेनी होती हैं। कोई एक्स्ट्रा सामान, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती कि जो हम लोग यूज़ करते हैं या अपने बजट के ऊपर जाके देखते हैं। नहीं, हम लोग बेसिक चीज़ें लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है उन बेसिक चीज़ों पे भी। बहरहाल क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया में ये हालात, अल्लाह पाक पूरी दुनिया के हालात बेहतर करे, आमीन। और जी बाय 2 गेट 1 फ्री की ऑफ़र लगी हुई थी। अच्छा जी, ये वाला जो सेक्शन होता है ना किसी भी सुपरमार्केट में, ये सारा ऑफ़र वाला सेक्शन होता है। ये सब ऑफ़र्स लगी हुई थी, चीनी की, चावल की, स्नैक्स की, ऑयल की, आटे की। और मुझे आटा चाहिए था, तो मैं यूज़ करती हूँ अल-बेकर्स का। तो ये मुझे पहले तो ये नज़र आया, अल-बेकर्स मुझे बाद में नज़र आया, लेकिन मैंने ये रख लिया था पहले। फिर मुझे अल-बेकर्स नज़र आया, सिर्फ सेम क्वांटिटी थी और सिर्फ 4 दिरहम का फ़र्क था, लेकिन अल-बेकर्स का आटा बेस्ट है, दी बेस्ट है। और ये वाला मैं नहीं यूज़ करती, मैं रेड पैकेट वाला यूज़ करती हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे ये ऑफ़र में मिल गया था। ये भी चक्की का आटा फ्रेश है, तो मैं वो भी चक्की का आटा फ्रेश यूज़ करती हूँ। बस इसमें पॉइंट्स का फ़र्क होता है कि आप ये कितना पॉइंट का है, वो दूसरा कितने पॉइंट का होता है। तो मैंने जो पहले उठाया था वो मैंने वापस रख दिया था उधर ही,
क्योंकि ये मैंने आशीर्वाद आई थिंक कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने ऑफ़र दे के उठा लिया था, क्योंकि बाकी जितनी बचत कर सकते हैं तो करनी चाहिए। बाकी जी चावलों की भी ऑफ़र लगी हुई थी, लेकिन मेरे पास चावल थे, मैंने पहले ही 2 पैकेट उठा लिए थे चावल के, तब मुझे 29 का 5 kg मिला था और मैंने 2 पैकेट तब उठा लिए थे। तो यहाँ पे मैं पानी रख रही हूँ, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर गाड़ी में हम लोग एक कैन ले जाते हैं, ताकि वो हमारा जो सफ़र है वो आराम से गुजर जाए, बाहर से कहीं बाहर से पानी बाय ना करना पड़े बार बार। तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है, तो पानी बाय किया यहाँ से, फिर बस देख रही थी। और ऑफ़र की वजह से बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हम लोग गए भी थे आई थिंक मंडे ट्यूसडे को गए थे, तो इतना रश नहीं होता। बहरहाल फिर इधर मैंने ऑयल देखा, ये नूर का ऑयल बहुत अच्छा है, बाकी बाकी ऑयल भी अच्छे हैं, ऑफ़र भी अच्छी थी, लेकिन ये वाला ऑयल और आफिया का ऑयल बहुत अच्छा है। नूर और आफिया द बेस्ट। और पहले यही ऑयल 38 का मुझे 3 पैकेट मिल जाते थे, और 48 का मुझे 3 पैकेट थे। मैं सोचे किधर गई महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई हुई है। बहरहाल जी आहिस्ता आहिस्ता करके बस दूसरी शॉपिंग भी की, और ये बाप बेटी तो चले गए थे अपने सेक्शन में, गुजारों वाली सेक्शन में, तो ये लोग तो वहाँ पे घूमते और मैं अपनी शॉपिंग में। और जी वाइट शुगर लेना बंद कर दी हुई है, बस ये ब्राउन शुगर रखी हुई है, वो भी सिर्फ चाय में इस्तेमाल होती है। मीठा हर चीज़ बंद हो गई हुई है, कोई कुछ मैं मीठा नहीं बनाती अब। और यहाँ पे जैतून का तेल ख़त्म हुआ था, तो ये वाला उठाया मैंने जैतून का तेल। ये बहुत अच्छा तेल है जैतून का, शुरू से ये इस्तेमाल करते आए हैं। और फिर उसके बाद मैंने ओ मामा के लिए दूध उठाया, नीडो भी इतना महंगा हो गया था, लेकिन ये बहुत इसकी रिजनेबल प्राइस थी, इसके ml के हिसाब से, ग्राम्स के हिसाब से वो रिजनेबल प्राइस थी। लेकिन अभी ये भी महंगा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, और लेना तो होती है ना हर चीज़। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला सबके लिए खामियाँ पैदा करे, और सबके कारोबार में, सबकी सेहत में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। सबके लिए दुआ कर दिया करें, और हमें भी अपने दुआओं में याद रखा करें। तो जी इधर मुझे चाहिए थे ड्राई फ्रूट्स, लड्डू साहब के लिए काजू बहुत पसंद है मैडम को। For 20 dirhams. This, yeah. Yeah, 10 dirhams almonds. Which one, ma'am? This one or this one? This one. थैंक यू। उसके बाद जी उमामा के ये फेवरेट चिप्स उठाए, वो जो खाती है चिप्स, ओमान चिप्स, और बहुत मज़े की है। कभी कभी हम भी खा लेते हैं, मज़ा आता है ना उसका। तो बहरहाल जी फ्रूट भी बहुत महंगे हो गए हैं। स्ट्रॉबेरी तो सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रही, और एप्पल्स भी एप्पल्स भी महंगे हो गए, लेकिन वो ऑरेंज लगी हुई होती है किधर किधर का। अगर
इंपोर्ट बाहर की हो, यूरोप की हो, तो वो थोड़ा महंगा होता है। अगर यूएई का हो तो वो थोड़ा सस्ता होता है, या इर्द गिर्द ममालिक का हो तो वो भी थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो ये मैंने सारे एक दफ़ा ही मैं सारी बकेट में रख लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए। तो फिर एक दफ़ा ही जाके इधर से रेट लगवाने होते हैं हमने कि इसका कितना वेट है, कितनी प्राइस है। तो फिर ये यहाँ पे सारे रेट वगैरह लगाए। तब तक बाप बेटी भी आ गए थे अपनी अपनी चीज़ें उठा के। तो बस ये रेट लगवाया। फिर उसके बाद चिकन कटवाना था मैंने, क्योंकि मैं यहाँ से फ़्रेश चिकन लेती हूँ, कटवाती हूँ अपने हिसाब से। मैंने लिया था ये वाला जी चिकन अलैन का चिकन बहुत अच्छा है, इसमें इतनी स्मेल नहीं होती है। और फिर मैंने इसको 14 पीसेस स्मॉल पीसेस में कटवाया था। और मैं क्या करती हूँ, मैंने हाफ़ kg उसका करवा लेती हूँ। अगर मैंने 2 kg लिया तो मैं हाफ़ kg करवाती हूँ। और यहाँ पे जी मटन की सिलेक्शन हो रही थी कि कौन सा लें कौन सा नहीं। आपने ये बोला वो ठीक है। ये बड़ा वाला 74 वाला ये वाला ये, हाँ ये उसके बाद मुझे चाहिए था जी चिकन ब्रेस्ट। ये भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया भाई, ये मुझे चाहिए नहीं थी। ये 20 के लगे हुए थे। बस है पुलाव में तो डाल जाते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे घर पे फ्रीज़ हुए हुए। तो मुझे चाहिए था चिकन ब्रेस्ट पास्ता वगैरह बनाने के लिए, या कुछ ऐसी वैसी चीज़ बनाने के लिए कि ज़रूरत पड़ जाती है आपको। तो मैं घर में रखती हूँ चिकन ब्रेस्ट, चिकन थाइज़, चिकन लेग्स, चिकन मटन रखती हूँ मैं, कि कोई भी अचानक मेहमान आ जाए तो हमारे पास इतना होना चाहिए कि हम लोग फटाफट से अरेंज कर सकें, उनका लंच और डिनर कर सकें। बहरहाल जी ये मेरे लिए पैकेट बना रही थी, और बहुत अच्छा स्टाफ है जी यहाँ का। बहुत अच्छा कटिंग, साफ़ सुथरा, चर्बी वगैरह उतार के नीट एंड क्लीन करके देती है। तो बहुत आप लोग ज़रूर यहाँ पे आए। फुलसान मॉल में आपको फ़्रेश काट के देगी। आपको जितने पीसेस चाहिए, आपको 16 चाहिए, आपको 14 चाहिए, 12 चाहिए, 8 पीसेस चाहिए, वो आपको आप उसको बताएं, वो आपको फ़ौरन करके देगी। और ये थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। और आप सब लोग बताएं कि आपकी क्या रूटीन है, और कहाँ से देख रहे हैं, और किधर किधर कितनी महंगाई होगी भी है। तो जी उसके बाद हम लोग जा रहे थे घर। तो रास्ते में पड़ी शेख ज़ैद मॉस्क, और सनसेट हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी भी पड़ रही थी उसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। ये हमारे शेख ज़ैद बाबा ने बनाई हुई है, और बहुत खूबसूरत है। उनकी कब्र भी इसके अंदर ही है। मज़ार पाकिस्तान में तो मज़ार बोलते हैं, लेकिन उनकी कब्र भी एक साइड पे ही है। चलिए जी, अब हमारा घर आ गया है, और आपसे मुलाकात होगी जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जी अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।